जैसे बच्चा पढ़ने आया, एक तो भीड़ में खड़े होकर डाउट नहीं पूछ सकता, बाद में डाउट क्लासेस हैं, आप डाउट सॉल्विंग क्लासेस में जाइए। डाउट सॉल्विंग क्लासेस का कंसेप्ट कोटा से ही आया, कोटा में ही पला बढ़ा और कोटा में ही बर्बाद हो गया। कैसे? डाउट सॉल्विंग ऐसे ऐसे भी हमारे संस्थान है पड़ोस में जिनमें डाउट सागर है। डाउट सागर मतलब वो टीन का छप्पर डाल के 300 मास्टर बिठा दिए और वो डाउट बता रहे हैं। और मजे की बात ये है कि उनमें से, और वो सब पन्ना प्रमुख हैं, आपने बीजेपी चुनाव के संदर्भ में पन्ना प्रमुख सुने होंगे, है ना, कि अगर मैं केमिस्ट्री के डाउट बता रहा हूं तो एक बेसिक चीज है कि मुझे केमिस्ट्री आनी भी तो चाहिए। लेकिन मजे की बात है, डाउट टीचर अलग है और टीचर अलग है। जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो डाउट नहीं बताते। क्यों? उनको लगता है डाउट बताना छोटा काम है। और जो डाउट बताते हैं वो इस योग्य नहीं कि क्लास में पढ़ाएं। और सच तो यह है कि वो 3 पन्नों के डाउट बताते हैं, 3 पन्ने इनके पास हैं, 3 पन्ने इनके पास, 3 पन्ने इसके पास। तो आपको अगर 4 क्वेश्चन पूछने हैं, वो अलग अलग पन्नों पर हैं, तो आपको चारों की परिक्रमा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की साधना 3 पन्नों की है, उसने 3 पन्ने रट रखे हैं, पूरा जीवन उसको उन 3 पन्नों पर निकलता है। तो भैया कंप्यूटर भी देख लो यार, प्रिंटेड सॉल्यूशन वही पढ़ लो। तो ऐसा अगर आप देखें तो भीड़ में खोने की नेगेटिविटी क्या होती है कि बच्चे को कोई देखने वाला नहीं, बच्चे को कोई सुनने वाला नहीं, बच्चा पहली बार परिवार से दूर रहे। कोई अगर वो मान लीजिए, एक तो होता है बीमार ज्यादा पड़ जाए कि हल्का सा बुखार है, सिर दर्द है, तकलीफ है, तो बच्चा कम से कम सहानुभूति के 2 बोल तो चाहता है। तो वो चीजें अनफॉर्चुनेटली कोटा कोचिंग में पहले थी जब बच्चे कम थे और अब गायब हो गई हैं। हम चाहते हैं कि ये चीज लौटे और इंडिविजुअली हर बच्चे पर फोकस करके हम काम कर पाए। कोविड के बाद एक और बहुत बड़ा स्यापा हुआ है। 2 साल बच्चे स्कूल गए नहीं, तो बच्चों की पढ़ने की आदत खत्म हो गई। और एक मजेदार बात जिसकी चर्चा नहीं होती है कि टीचरों की पढ़ाने की भी आदत खत्म हो गई। तो अब जब बच्चा तीसरे साल स्कूल गया, तो मान लीजिए कोई बच्चा 4th में था, तो 4th 5th उसकी एट होम हो गई। तो एक्चुअली वो स्कूल तो 3rd तक गया था, और स्कूल में भी ऐसा नहीं है कि वो कोई रामानुजन बन रहा था, जैसे तैसे गाड़ी चल रही थी उसकी। तो अच्छा, उसके बाद 3rd के बाद सीधे 6th में प्रकट हुआ। तो सच तो ये है कि एक बार तो घर जल ही चुका है, मतलब एक बार तो आप कह सकते हैं 3rd 4th बर्बाद, सॉरी 4th 5th बर्बाद हो गया, 3rd भूल गए। तो इफेक्टिवली वो बच्चा 2nd क्लास की नॉलेज लेकर 6th क्लास में बैठा है। कई स्कूल वालों ने, बेचारों ने अपनी ओर से एफर्ट्स करने की कोशिश क्लेम करी, कुछ ने करी, कुछ ने क्लेम करी। क्लेम तो सब नहीं करी। उन्होंने कहा कि तुम 6th में आए हो, हम तुम्हें 5th भी पढ़ा देंगे, और उन्होंने 3 महीने में सटासट करके पूरी 5th पढ़ा दी। मालिक, अगर आप 3 महीने में 5th पढ़ा सकते तो फिर साल भर क्यों पढ़ाते हो? और अगर 3 महीने तो जो भी है, अच्छा फिर 4th क्या होगा और 3rd क्या होगा? तो कुल मिलाकर आई डोंट नो अगर आपने वो अवतार पिक्चर देखी हो, जिसमें ऊपर वो हवा में उड़ते रहते थे ना, द्वीप, पत्थर के वो शिलाएं थी जो उड़ती रहती हैं, है ना। तो ये चमत्कार लगा हमें, क्योंकि ऐसा होता तो है नहीं। तो आप सोचें कि मैं कहूं कि यार मेरे पास ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर अदृश्य है, मैं 2nd फ्लोर से बिल्डिंग बना रहा हूं, तो हवा में थोड़ी तैरेगी वो बिल्डिंग। तो होता क्या है, बहुत सारे बच्चों की इस समय हालत बहुत खराब है। इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। लोग सोचते हैं पैंडेमिक तो खत्म हो गया। वो पैंडेमिक अभी भी है। दीमक एक बार लग जाती है तो फिर निकलती नहीं है, वो लगातार फिर वुड को खाती रहती है, थोड़ी बच जाती है तो खाती रहती है। 6th का बच्चा 7th में आया, 7th का बच्चा 8th में आया। अब 8th के बच्चे को मान लो अगर 4th 5th की कुछ चीज गायब है, तो उसके ऊपर, अच्छा ऐसा नहीं कि उसका सब कुछ गायब है भाई, पढ़ाई का मतलब है सैकड़ों कॉन्सेप्ट होते हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक गायब था, तो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनता था वो ढीला है, क्योंकि आसपास की ईंटें तो हैं, 2-4 ईंट गायब हैं। तो अब एक अनस्टेबल सा स्ट्रक्चर है, तो कुछ चीजें काम चलाऊ हो जाती हैं उसकी, हल्का सा धक्का लगाओ गिर जाएंगी। कुछ चीजें ठीक हैं और कुछ चीजें बिल्कुल ही खत्म हैं। और उसके मन में शर्म है कि अब मैं ये पूछूं तो कैसे पूछूं, क्योंकि पड़ोस वाले बच्चे तो हाँ 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 कर रहे हैं, उनको तो आ रहा है, तो क्या मैं एक अकेला हूं? अच्छा, वो ये भूल जाता है कि वो भी तो बहुत जगह हाँ 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 करता है, और पड़ोसी भी उसी के इंतजार में बैठे, तो सब एक दूसरे के इंतजार में बैठे कि ये पूछ ले तो मेरा भी कल्याण हो जाए। कोई नहीं पूछता किसी से। इसका इलाज है, इसका इलाज है सब। अच्छा, एक और दिक्कत आती है बहुत बड़ी। स्कूल में क्या कई बार डांट पड़ जाती है। डांट किस बात से पड़ जाती है कि भाई
एक छोटा सा किस्सा मैं कई बार सुनाता हूँ, आप लोगों ने कई लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा, लेकिन बाकी जो है जो जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए। हम लोग 3 भाई हैं, मैं बड़ा हूँ, एक छोटा है हमारा, और बीच वाला एक सबसे छोटा। तो जो बीच वाला भाई है उपवन, मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ, तो वो भी आईआईटी बॉम्बे से है। मतलब मैं खाली इसलिए बता रहा हूँ कि वो मूर्ख नहीं है, ठीक ठाक है, मुझसे अधिक बुद्धिमान, और मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ। तो उन्होंने जो है, तो है इस बात को भी हो गए कई वर्ष, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको याद है कि जब मैं 11th में था तो मैंने आपसे एक रेशियो और प्रोपोर्शन का डाउट पूछा था। तो पूछो, तुम तो हजारों चीजें पूछी मुझसे, आज तक मैं थोड़ी हिसाब रखता हूँ क्या पूछा क्या नहीं पूछा, पूछा होगा कभी, है ना। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बताओ। उसने कहा क्या आपको पता है रेशियो और प्रोपोर्शन किस क्लास में होता है? तो पुरानी बात है, उस समय, अब तो मैंने सारे कोर्स तैयार करे हैं तो मुझे पता है, उस टाइम मैं भूल गया था कब तक। उसने सब 6th क्लास में होता है, उसने कहा ठीक है। उनका 6th में जब वो पढ़ रहे थे तो मैंने नहीं पढ़ा ढंग से उसको, बच्चे कई बार नहीं पढ़ते ढंग से, है ना। फिर 7th में भी उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ वो भी ढंग से नहीं हुआ। 8th में फिर से वो कहीं क्वेश्चन आया था, तो मैंने क्लास में खड़ा होकर, अच्छा वो बहुत बोल्ड है तो सबसे बात कर लेता है आराम से, किसी कुछ भी बोल देता है, तो उसने क्लास में खड़े होकर बोल दिया कि मैडम ये जो है ये मेरे को समझ नहीं आता, आप समझा दीजिए। अब उसने कहा उस दिन मेरी इतनी बैंड बजी, क्योंकि टीचर ने कहा तुम तो कैसे, मैं तो तुम्हें बहुत ढंग का समझती हूँ, तुम तो बहुत बेवकूफ हो, तुम इतनी सी भी 6 चीज नहीं आती, तुमसे बड़ा गधा कौन होगा, है ना, तुम्हें तो पढ़े ही चाहिए, तुम तो पहले 6th क्लास में एडमिशन लेना चाहिए। उनका पूरी क्लास के सामने मेरी इतनी बैंड बजी कि फिर उसने कहा कि मैं चाहता तो आपसे आके पूछ सकता था, पर मेरे मन में डर हो गया कि फिर पता नहीं किसी से पूछो कोई क्या बोल देगा। तो उसने कहा 3 साल मुझे ये हिम्मत जुटाने में लगे कि मैं आपसे आकर ये पूछ लूं। कितनी बार मैंने शब्दों को अपने मन में घुमाया, सेट किया, उसकी कल्पना करी सिचुएशन की कि मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप मुझे देखेंगे, फिर मन में याद आता था कि मैडम की जगह आपकी आवाज आती थी कि अच्छा तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुम इतने गधे हो, फिर मैं क्या जवाब दूंगा, फिर आपसे तो बोल सकता हूँ, मैडम से तो कुछ नहीं बोल सकते थे, आपसे तो बोल सकता हूँ कि भाई बता दो भाई साहब क्या दिक्कत है। तो उसने कहा इतने सारी चीजें सोचकर, इतने बार दिमाग में उसको घुमाकर फिर मैं आया। और इंटरेस्टिंगली आपने कुछ बोला ना, आपने देखा, आपने 3 मिनट लगे उस चीज को समझने में जो 3 साल से मैं पूछना चाह रहा था, और गले तक आके अटकती थी, लेकिन हम बोल नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि हमें डर होता था कि सामने वाला पता नहीं क्या बोलते हैं, फायर बैक हो जाए। और मैंने उनके आईआईटी बॉम्बे से होने का इसलिए क्लियर कर दिया कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगले की मैथ्स वीक रही या वो बहुत मूर्ख आदमी था, चलो ठीक है, इतना डपोल था कि रेशियो प्रोपोर्शन, या नहीं, ये सबकी हालत होती है। इवन जेई तो अच्छी मैथ्स वाले ही सपोजिटली क्लियर करते हैं, उनको भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, और ये कोई अकेले उसकी कहानी नहीं है, सबकी कहानी है। और तब तो कोविड भी नहीं था, तो कोविड का भव्य आनंद है। तो ऐसे में वो बच्चा जो कोटा आता है, जो 150-150 के बैच में बैठता है, और जिसके पास मुंह खोलने को कुछ होता है, लोग कहते हैं डाउट क्लासेस लगी हुई, आप चले जाइए। मैं तो 25 साल से ही पढ़ा रहा हूँ, जानता कोई नहीं आता डाउट क्लास में, और कोई आकर इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है तो टीचर्स के पास वो पेशेंस भी नहीं होती कि होता है। वो कहते हैं जो तुम इस चैप्टर का पूछ लो, ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का, इसमें क्या डाउट है, थर्मो का पूछो, फालतू बात मत करो। तो ये बच्चा कहाँ जाए, कौन इसका थोड़ी दूरी है, कौन इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम तो वही है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी तो सॉल्व नहीं हो रही ना। तो हमारे यहाँ इसकी व्यवस्था कैसे होगी? इसमें सबसे बड़ी बात है कि बच्चा इतना कंफर्टेबल हो जाए इमोशनली कि वो पूछ ले, और टीचर इतना समर्पित हो कि वो बता दे, दोनों बातें हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें बैकग्राउंड में लेकर फिर हमने कहा कि हमारे पास होना चाहिए एक रेजिडेंशियल कैंपस। क्लास में टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। ये तो वैसे ही कि हेलीकॉप्टर से कोई करोड़पति हैं, वो उतरे और उन्होंने फीता काटा और वो चले गए, ठीक है, तालियां बजाई हमने, अच्छा लगा, लड्डू बटे खा लिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। और समझ में नहीं आया तो अपन पूछें कैसे, अपन कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर वही टीचर मेस में सामने खा भी रहे हैं, आप देखते हो कि अगर आप खाते समय चम्मच से दाल उनकी भी शर्ट पर गिरी जाती है, मैं तो गिरा ही लेता हूँ कई बार, हमेशा ही, और स्पेशली अगर नई शर्ट पहनता तो जरूर गिराता हूँ। तो फिर आपको लगता है कि फिर जब आप उनके साथ कॉरिडोर्स में चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप उनको सिर्फ क्लास में नहीं, क्लास के बाहर भी देख रहे हैं, तो बच्चे का एक
कंफर्ट लेवल जो टीचर के साथ आता है, जिसमें वो उनके साथ कहीं वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो टीचर भी साथ में खेल रहे हैं, तो वो जो बॉन्डिंग होती है, अब वो बच्चा उससे कंफर्टेबल हो जाएगा कि वो धीरे धीरे अपना ये रहस्य प्रकट कर दे कि सर मेरे को क्या 19 के टेबल नहीं आते हैं, या मुझे क्या थोड़ी लंबे एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत आती है। और हमारे टीचर्स भी इसके लिए बहुत सेंसिटाइज्ड हैं कि वो कितनी भी भयानक चीज हो वो रिएक्ट नहीं करें, एक बार तो चुपचाप सुन ले, अच्छा कोई बात देख लेंगे, है ना। और फिर अगर मन में कुछ उद्वेलन हो भी तो उसे शांत करके उसके बाद अगले उद्गार व्यक्त करें कि भाई कोई बात नहीं, बैठ जा, अपन एक सेशन लगाते हैं और कर लेंगे। ये क्या है, ये रेमेडियल सेशंस हैं। हमारे पास टाइम टेबल में बकायदा स्लॉट्स हैं। अच्छा, डाउट क्लास में तो सारे कोचिंग लगाते हैं ना, वो सड़ी हुई डाउट क्लासों में और रेमेडियल सेशन में जमीन आसमान का अंतर है। डाउट क्लासें क्या होती हैं, टीचर एक कमरे में बैठे हुए हैं, जिसे मेरी याद है जब चाहे चलाए, और किसी को किसी की याद नहीं आती और कोई नहीं जाता। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मतलब हम लोग 3 स्लॉट्स में, मुझे ध्यान है, डाउट क्लासेस लगाते थे। 3 स्लॉट मतलब सुबह 8 बजे से रात के 3 शिफ्ट्स में रहता था, 8 बजे तक। और कैंपस में मैंने देखा है 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और उन 20,000 में से 18,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20% से कम नंबर आ रहे हैं। 20% से कम नंबर आने का मतलब है डाउट ही डाउट है, जिंदगी एक बहुत बड़ा डाउट है। लेकिन किसी भी एक क्लास में जब 3-3 बड़े क्लासरूम में 30-30, 40-40 टीचर डाउट के लिए बैठे हुए हैं, 20 बच्चे भी डाउट पूछने नहीं आते थे। क्यों नहीं आते? वो इसलिए नहीं आते क्योंकि एक तो बच्चों को ये डाउट ही नहीं था कि उन्हें डाउट है, और दूसरे जब आते हैं तो उनको एक्चुअली आते तो बड़े खतरनाक वाले डाउट हैं। अब आप तो 11, 12, 13 का सिलेबस पढ़ा रहे हो, उनको चीज पूछनी है 6वीं, 7वीं, 8वीं की, तो वही होता है कि वही हरिओम शरण का भजन भी है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, है ना, हे परमेश्वर, है ना। तो उसी टाइप से आप देखेंगे कि ये, तो इस वजह से बच्चे पूछते ही नहीं कि इनके पास आएंगे भी, पूछेंगे भी। एक तो एक्स्ट्रा आना पड़ेगा इनके लिए, और दूसरे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बता देंगे, और अपना तो पूरा चैप्टर ही तबाह है। चैप्टर क्या, उसके पहले के चैप्टर और उसके पहले का और उसके पहले का भी तबाह है, तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसी तैसी छोड़ो। तो रेमेडियल सेशन में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे पास टीचर्स ज्यादा है और विद्यार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत सीमित है, क्योंकि हॉस्टल में हम एक लिमिट 10 जितने कमरे होते हैं तो बच्चे होंगे, इससे तो हो ही नहीं सकते। तो चूंकि अपने पास विद्यार्थी बहुत सीमित संख्या में है, तो एक तो 1-on-1 टीचर समझता है। अब क्लास में पढ़ाते समय भी जब बच्चों से डाउट पूछ रहे हैं, उनकी कॉपी में झांक झांक के हम देख रहे हैं, तो अपने को पता है यार कि ये बच्चा थोड़ा सा यहाँ पे कच्चा पड़ रहा है। फिर उसके बाद रोज टेस्ट हो रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, उससे अपने को पता है कि इसको यहाँ तकलीफ हो रही है। तो रेमेडियल सेशन टाइम टेबल में लग रहे हैं, और हर बच्चे के लिए वो रेमेडियल सेशन अटेंड करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है, भले वो ऑलरेडी रैंक 1 आईटी में आने के योग्य क्यों ना हो या नीट में आने के योग्य क्यों ना हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं, इसे कोई डाउट नहीं होता। हाँ, उसको ये डाउट नहीं होता कि मेरे को डाउट नहीं है। तो फिर क्या है, ये एक ऐसे ही जैसे मैं यहाँ बैठ गया, 3-4 बच्चे बैठ गए, और मैंने धीरे धीरे उनसे बातचीत करके, अब वो बातचीत में ऐसे नहीं कि एकदम वो बंदूक लेके आएंगे और धाड़ 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 गोलियां चलाना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं है। धीरे धीरे हमने बहुत पुरानी, बहुत बेसिक चीजें पूछी। कोई बच्चा मेरे पास 9th का है तो मैंने 6th की चीजें पूछ ली, 7th की पूछ ली। यदि उसको पूछनी है तो पूछ ले, और शुरू शुरू में अगर कुछ नहीं पूछ रहे हैं तो क्या हम बैठे रहेंगे? नहीं, हम पूछेंगे, देखेंगे उसके बेसिक्स कैसे हैं, अलग अलग चैप्टर्स के, अलग अलग जोनर्स के। कभी कभी बच्चों को इंग्लिश की दिक्कत होती है और उनको साइंस के क्वेश्चन समझ में नहीं आते। अच्छा, भारत में माहौल ऐसा है कि आपको मैथ्स ना आए कोई कलंक नहीं है, साइंस ना आए कोई कलंक नहीं है, इंग्लिश नहीं आई, अरे राम, इंग्लिश मीडियम स्कूल का और इंग्लिश नहीं आती। और इट्स नॉट कि इंग्लिश नहीं आती, कोई वर्ड नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो माहौल ऐसा बनता है सोसाइटी का और उसका कि लगता है कि अब तो कलंक की सीमा ना रही। तो कोई भी विद्यार्थी कितनी भी बर्बाद उसकी अंग्रेजी क्यों ना, अपने मुंह से एडमिट ही नहीं करता कि मेरी अंग्रेजी खराब है या मुझे यहाँ पे दिक्कत है। तो वो उस दिक्कत को लेकर बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, और बैठे रहने से दिक्कत सॉल्व होती नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें कहाँ एड्रेस होंगी? ये सारी दिक्कतें एड्रेस होंगी हमारे रेमेडियल सेशंस में, जहां बहुत छोटे 3, 4, 5 बच्चों के ग्रुप्स में टीचर्स बच्चों से साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, रोज, हफ्ते में 6 दिन, साल में 365 में से जितने वर्किंग दिन होते हैं उतने दिनों तक मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, डेडिकेटेड। ये मतलब है रेमेडियल सेशंस का। और ये वो सस्ते
डाउट सागर या डाउट सॉल्विंग सेशन की तरह नहीं है ना। तो ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है वीआरपी का। और आप देखिए कोचिंग की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो ये हमारे लिए एक बहुत एक्सपेंसिव काम है। अच्छा, इसमें डाउट वही बता रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं, ये अलग से वो डाउट सागर वाले टीचर नहीं है ये, कि जो 8,000 रुपए में एक टाइप सैलरी पर मैंने अपॉइंट कर लिया है, तब जब मेरा झाड़ू पोछा करने वाले 12,000 रुपए लेता है। नहीं, ये सच है। आप वो डाउट सागर की एक हालत देखो, वो ऐसी टाइप के लोग हैं उसमें, है ना। तो ये हमारे तो सारे लोग आईआईटीएंस हैं, हाईली क्वालिफाइड है ना। क्यों? क्योंकि बुझे हुए दियों से नए दिए कहाँ चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आईआईटी से न होने से हम बुझे हुए दिए हो गए। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा आईआईटी का टारगेट लेके चल रहा है वो ज्यादा मोटिवेट होता है उससे जो ऑलरेडी जेई के थ्रू जा चुका है। इतना ही इसका अर्थ है, और कोई इसका अर्थ नहीं है ना। बाकी तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर्स देखे जो आईआईटी से नहीं भी हैं, डजंट मैटर। तो एक तो ये है कि वन ऑन वन मॉनिटरिंग, मोटिवेशन, ये एश्योरेंस की मैं हूं, तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो तुम खुल के कहो, ना तुम्हारा कोई बेइज्जती होगी, ना तुम्हें कोई डांटेगा। हम बैठ के चुपचाप साथ साथ मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और सच तो ये है कि कई बार टीचर्स जितना समय विद्यार्थी को हड़काने में लगाते हैं कि तुम इतने मूर्ख हो और तुम्हें समझ में भी नहीं आता, उतने टाइम अगर शांत मन से बैठकर वो चीज दोबारा बता दें तो विद्यार्थी को समझ में आ जाती है। ये तो हुए रेमेडियल सेशन, जो और किसी के पास, जहां तक मेरी नॉलेज है पूरे भारत में और किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये सोच ही नहीं है। तो ये वीआरपी का एक बहुत बड़ा एकेडमिक फीचर मैं आज आपको बता रहा हूं।